कोई सख्ती नहीं हम कर रहे हैं। अगर सख्ती करते होते तो नमाज की अनुमति क्यों दी थी? नमाज हो रही थी, कहाँ सख्ती कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन पिटेगा, पुलिस पिटेगी, गुंडई होगी, फायरिंग होगी, तो बचाव में तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा और सख्ती का, ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। यही तो हुआ है। पुलिस ने पहले कहाँ किया है? प्रशासन ने पहले कहाँ कार्रवाई की है? देखिए, हम फिर कह रहे हैं, इस सरकार में, योगी जी की सरकार है, गुंडई, अराजकता, कानून को हाथ में लेकर के समाज में उपद्रव पैदा फैलाने का प्रयास किसी भी कीमत पर सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कठोरतम कार्रवाई होगी। अच्छा, कोई आपको गोली मारा तो आप उसको फूल पकड़ाओगे क्या? अगर वहां फायरिंग हो रही है पुलिस से, तो लाठीचार्ज करने का भी हक पुलिस को नहीं है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस आई लव मोहम्मद के विषय को लेके पूरे देश दुनिया में त्राइमाम त्राइमाम की बात की जा रही है, वो अल्लाह किया जा रहा है, और जिस तरीके से उसको लेकर बरेली में उपद्रव करने का काम किया गया है। सबसे पहले गांव में कहावत होती थी कि कौआ कान ले गया, फिर कान तो देख लो गया है कि नहीं गया। जब कान ही वहां उपलब्ध है तो कौआ कहां से कान ले गया? जब आई लव मोहम्मद के विषय को लेकर कोई मुकदमा ही पंजीकृत नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, तो विषय कहां से आ गया? इसका मतलब साजिशन, जानबूझकर समाज में बेमरुस्ता फैलाने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाने के लिए, ये सब उपद्रव कराने का प्रयास, अशांति फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास, और एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ही परिणाम बरेली में देखने को मिला। और बरेली की धरती पर जिस तरीके से पत्रकारों से लेकर के, पुलिस से लेकर, अधिकारियों से लेकर के फायरिंग की गई, पथराव किया गया, अराजकता पैदा की गई, उसके फलस्वरूप वहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और तमाम वहां पुलिस के लोग भी घायल हैं, कई लोग वहां हुए हैं। और उसमें निश्चित रूप से ऐसी घटना को उत्तर प्रदेश कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं देगी। सरकार प्रतिबद्ध है शांति व्यवस्था के लिए। सरकार प्रतिबद्ध है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज जो भी सुनाना चाहता है स्वतंत्र रूप से कह सकता है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर गुंडई के दम पर अराजकता फैला करके किसी भी कीमत पर कोई इस तरह के समाज विरोधी कृत्य करे, राष्ट्र विरोधी कृत्य करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कठोर कार्रवाई ऐसे तत्वों के खिलाफ की जाएगी। बरेली की मौलाना तौफीक रजा ने कहा कि अगर मैंने गलत किया है या मेरे लोगों ने, तुम कार्रवाई हो ही रही है। उनके कहने से ना कहने तो क्या है, जो भी, देखिए, जो भी घटना हुई है उसकी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे, जो लोग जिम्मेदार होंगे, जो लोग हिंसा में शामिल होंगे, चिन्हीकरण किया जाएगा, विवेचना तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। पहले से कोई मंशा नहीं है, न किसी के खिलाफ कोई दुराग्रह से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन जो साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। नया पोस्टरबाज चल गया, एक तरफ आई लव मोहम्मद चल रहा है, आई लव महादेव, और इसमें ऐसा क्या कारण रहा जिससे इतनी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी? देखिए, यही तो जानबूझ के सख्त कार्रवाई इसलिए करनी पड़ रही है कि जब कोई घटना हुई नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ऐसे तत्व जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जो समाज में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करना चाहते हैं, जो वोट के ध्रुवीकरण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोग ये सब इसके पीछे खड़े हैं जिनका हाथ है। और ऐसे लोग जो ऐसे कृत्यों में शामिल होंगे निश्चित रूप से दंड के भागी होंगे। मंत्री, जैसा कि अभी तक समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का लगातार पोस्टरबाज चल रहा था, लेकिन अब लखनऊ में एक तरफ योगी और बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जानबूझ के, क्योंकि अब 27 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तैसे तैसे जानबूझ करके लोगों को बांटने का, समाज को विघटित करने का, जाति खांचों में फिट करने का प्रयास है। और हम समझता हूँ कि हम लोग हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, समाज में समरसता की बात करते हैं। हम लोग कभी भी जातियों में बांट करके वोट हासिल करके सत्ता आजमाने का काम नहीं करते हैं। और आज आप सबने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी जाति व्यवस्था, जाति आंदोलन, जाति अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से जो काम किए जा रहे हैं जाति के आधार पर, उनको रोकने के लिए भी निर्देश दिए हैं, जिसका परिपालन भी सरकार कराने का काम कर रही है। इसको कौन कर रहा है आपकी
कहा जाए कि आई लव योगी आई लव बुलडोजर जो पोस्टर लगाए वही कर रहे हैं जो सत्ता में जबरन आना चाहते हैं। कौन करेगा? जिनका केवल आ तो रहे हैं सत्ता में आने के लिए, वही तो करेंगे।